Okay, Dobereiner classification. Dobereiner classification is also known as rule of triad और लॉ ऑफ ट्राइड, यानी इसको ट्राइड का रूल, तीन का रूल या तीन का उसूल, ठीक है ना, कानून, ये भी कहा जाता है, लॉ ऑफ ट्राइड और रूल ऑफ ट्राइड, ठीक है। क्लास, आई थिंक यू नो दैट मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, and tetra means 4, penta means 5. Okay, these words will be repeated in the syllabus, so that's why I'm telling you mono 1, di 2, tri 3, tetra 4 and penta 5, right? So you should remember this. Triad, triad means 3, ठीक है। Rule of triad, rule of 3. What is meant by rule of 3? I will tell you. First of all, I will give the introduction of Dobereiner. Dobereiner, Johann Dobereiner. His full name was Johann Dobereiner. He introduced this classification in 1829. Okay, in 1829 he introduced the classification. That's why it is about the three elements. So that's why his classification is known as the rule of triad or rule of three elements. Okay. In this classification, he stated that central atom of each set of triad had an atomic mass almost equal to the arithmetical mean of the atomic masses of other two elements. I am repeating, central atom. Okay, central atom means he took three elements, right? Three atoms or three elements. So central atom, बीच वाला, ठीक है, सेंटर वाला एटम, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड, यानी जो ट्राइड लिया था 1 2 3 एलिमेंट्स जो लिए थे, 1 2 3 एलिमेंट्स जो लिए थे, लाइक ए बी सी एलिमेंट्स, ठीक है, लाइक ए बी सी एलिमेंट्स जो लिए थे, उसका जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड हैड एन एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, यानी ए और सी एलिमेंट्स, ए का जो एटॉमिक मास है, सी का जो एटॉमिक मास है, इनका जब मीन निकालेंगे, ठीक है, आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, यू नो हाउ कैन वी टेक द अरिथमेटिकल मीन, जो दो नंबर्स हैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो ए का जो मास है और सी का जो मास है उसका मास लेंगे, सपोज दिस फॉर एग्जांपल दिस 3 आर एलिमेंट्स ए बी सी, ठीक है, तो ए का मास और सी का मास लेंगे हम, ठीक है, एटॉमिक मास, उनको प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ दिस सेंट्रल एटम, बी एटम. ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग क्लास. सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड हैड एन एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. इसका मतलब क्या है, सेंट्रल एटम का जो मास है वो किसके बराबर होगा, ए और सी, यानी अदर टू एटम्स कौन से बचे, ए और सी बचे, ठीक है ना, सेंट्रल एटम को छोड़ के अदर एटम्स ए एंड सी है, तो ए और सी का जो अरिथमेटिकल मीन निकालेंगे हम, ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, दो मासेस को प्लस करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दो फैक्टर से हैं, दो नंबर से यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, सेंट्रल एटम यानी बी के मास के बराबर आएगा. आई गिव द एग्जांपल, ठीक है, बाय द एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे, ठीक है. देखिए आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी है, बहुत ठीक है, बहुत इजी है. ओके ना, ही टुक 3 एलिमेंट्स, okay, elements, I write the names of the elements here, elements are here, okay, elements. First element is the lithium, sodium and potassium, okay, lithium, sodium and potassium. Okay, their symbols are lithium symbol is Li, sodium is known as natrium, क्या कहते हैं इसे, natrium, NaTrium, I told you, ठीक है ना, natrium, Na, right. Potassium is called as Kalium, Kalium. These are their Latin names. तो आपको पता है सिंबल्स जो है लैटिन नेम से बनते हैं, ठीक है. सो नाट्रियम से Na, पोटेशियम कैलियम, कैलियम से K, ठीक क्लास. So these are the symbols, ठीक है.
with the classification I'm giving you the further information also. ठीक है, lithium, Li, sodium, Na, potassium, K. These are the elements with their symbols. Okay, these are the symbols. इनकी symbols हैं. ये भी मैंने आपको साफ साफ बता दी. ठीक है, symbols. ठीक है. Okay now, take the masses of them. इनके masses. ठीक है, इनके masses क्या है? Atomic masses. Okay, lithium 7, sodium 23, potassium 39. Okay, 7, 23, 39. Lithium 7, sodium 23, potassium 39. Now mean atomic mass का mean. ठीक है ना, mean of atomic masses. Okay, mean of atomic mass. Okay, how can we take that? ठीक है, we will take the first element, that is 7, lithium. Okay, 7. Okay, 7 plus third element, potassium. Its mass is 39. Okay, 39 plus 7 plus कर ले. ठीक है ना, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Okay, that is 46. ठीक है ना. अच्छा, इसको मीन निकालना है तो 2 फैक्टर से 2 से डिवाइड करेंगे. ओके, दैट इज 46 डिवाइडेड बाय 2. ओके क्लास, 46 डिवाइडेड बाय 2. नाउ सिंप्लीफाई इट. इसको 2 से डिवाइड करें, यू विल गेट द आंसर 23. व्हाट इज आंसर क्लास? 23 इज द आंसर. ठीक है, 23 is the answer. Okay, now look at this one. 23 is equal to the mass of sodium. The mass of sodium is 23. The mean of this two first and third atom is equal to 23, and it is equal to the central atom. ठीक है, now do you get it class? अब समझ में आ रहा है आपको एग्जांपल के थ्रू कि देखिए सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड, यानी अगर हम ऐसा सेट लें जिसका सेंट्रल एटम का ट्राइड के सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होगा? ऑलमोस्ट इक्वल टू द. ठीक है, किसके इक्वल होगा? ऑलमोस्ट इक्वल टू द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एटम्स. यानी अदर 2 एटम कौन से बचे? फर्स्ट एंड थर्ड एटम. तो इनका जो मीन, फर्स्ट एंड थर्ड एटम का जो मीन निकालेंगे तो उसका जो मीन है वो उसका जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा? सोडियम, यानी सेंट्रल एटम सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल होगा. राइट क्लास? सो इट इज द it was the law represented by Dobriner. ठीक है क्लास, आई होप समझ में आ रहा होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. ठीक है ना. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ Dobriner. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं Dobriner की. ठीक है, the second example is take the in the same way. Wait, please. Okay, next set of triad which we will take. Next set of triad. ठीक है, next set लेते हैं triad का. ठीक है, okay. These are the elements. That is chlorine. Chlorine. Symbol is Cl. Mass is 35.5. Atomic mass is 35.5. Okay, now bromine. Next element is bromine. Symbol Br. Mass 81. Third element is iodine. Symbol I. And the mass is 126.5. Okay, chlorine 35.5, bromine 81, iodine 126.5. These are the masses. Okay, now take the mean of first and third element. Okay, first and third element are 35.5 plus third element 126.5. Okay, divided by 2. Okay, so it will be equal to इसको प्लस कर लें क्लास. ठीक है, प्लस कर सकते हैं हम इसको.
35.5 और 126.5, so they will be 10, 6, 162. Okay, 162. So it will be equal to 162 divided by 2. Okay class, इसको प्लस कर ले, ठीक है ना, प्लस कर ले रफ पे साइड पे, और यू कैन यूज ए कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. सो द आंसर विल बी 162 डिवाइडेड बाय 2. अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 8 and 1, 81. Okay, now the mean of this one is equal to the mass of bromine. Right class, mean of these two atomic first and third element is equal to the mass of the bromine. Isn't it class? ऐसे ही है ना कि इसका जो 81 है, ठीक है, 81 is equal to this 81. यानी फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मासेस को जब प्लस करके उनको 2 से डिवाइड करके मीन निकाला उनका, दैट इज 81, and this 81 is equal to the mass of bromine, that is 81. I gave you 2 examples. ठीक है क्लास, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है. अगर ना समझ में आए तो दोबारा से रिपीट करें, दोबारा से लेक्चर सुने और दोबारा से बुक से थोड़ा हेल्प लें, सो यू विल अंडरस्टैंड इट. इट्स नॉट हार्ड. ओके क्लास, बहुत इजी है. ओके नाउ next point, I want to tell you about the Doberer classification. Was it successful or not? क्या ये कामयाब हुई, बहुत अच्छी रही या नहीं? No, it was failed. ठीक है, it was applicable for few elements but not for all the elements. उस वक्त जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे तो उनमें से ये सब एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था. यानी बहुत सारे एलिमेंट्स के 3 के ऐसे ग्रुप नहीं बन रहे थे जो डॉबरिनर की स्टेटमेंट को फॉलो करते. ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बन ही नहीं रहे थे और वो डॉबरिनर क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे. बहुत डिफिकल्ट था. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट वाज फेल्ड. वो फेल हो गई. ठीक है, कुछ एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल हुई, लाइक आई गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस. ठीक है, इस तरह से कुछ एलिमेंट्स पे, ओनली फ्यू एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल हुई और बहुत सारे एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं हुई. ओके क्लास, सो इट वाज फेल्ड. ठीक है, आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक, द लास्ट पैरा, पेज नंबर इज 58. दिस लॉ और रूल कैन नॉट बी एक्सटेंडेड to the classification of all 3 elements because it is true only in the case of very few elements only. ठीक है ना, ये कुछ एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल थी और बाकी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी. ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट दैट. नाउ क्लास, आई गिव द होमवर्क. व्हाट इज द होमवर्क? What do you know about the Doberer classification? Write in detail. The question is, what do you know about the Doberer classification? Write in detail. Give examples. ठीक है, तो आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, इनका इंट्रोडक्शन लिखना है और जो एक एग्जाम्पल, यदि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनमें से कोई एक एग्जाम्पल आपने देनी है और इसका फेलियर का रीज़न जो 2 लाइन्स में दिया हुआ है वो आपने बताना है. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़ क्लास. डू होमवर्क. अल्लाह हाफिज़.